नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहां पर भारत देश के उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UKSSSC द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज़ कराया गया है, जिसमें 236 लोगों को यहाँ पर जॉब दी जा रही है। इसमें 12th पास की वैकेंसियां हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद ये जॉब आपको मिल रही होगी। तो आपको बता दूं, 12th पास के लिए यहाँ पर जॉब निकाली गई है। उत्तराखंड राज्य में गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, यानी कि ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट जॉब होगी। अब इसमें वैकेंसियों की जो बताया जा रहा है वो है 236 और ये आपकी इंटरमीडिएट लेवल आप देख सकते हो। थर्ड नंबर का जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, यही नोटिफिकेशन है आपके साथ जो भी डिस्कस होगा इस वीडियो में। आपको बताया जाएगा एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है इसमें अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन तो बेसिकली इंटरमीडिएट मीन्स आप अगर 12th पास हैं, जो भी लोग 12+ हैं, मतलब 12th क्लास पास कर चुके हैं, वह सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब बात यह है कि सिर्फ राज्य के लोग फॉर्म भरेंगे या फिर पूरे देश के कहीं और दूसरे दूसरे जगहों से भी लोग फॉर्म भर सकेंगे, वो भी हम जानेंगे। मतलब कि आप इंडिया कंट्री में अगर मान लीजिए उत्तराखंड राज्य के नहीं हैं, आप दूसरे किसी राज्य या दूसरी किसी गली या दूसरे किसी एरिया के हैं, तो क्या आप लोग फॉर्म भर सकते हो या नहीं, वो हम नोटिफिकेशन में क्लियर करेंगे। साथ में सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी क्या होगा, कौन कौन सी पोस्ट होंगे, एज क्या रखी गई है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद आप सभी लोग इस जॉब पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब होगी ये आपकी। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए, SSSC यानी कि सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यूके मीन्स उत्तराखंड के गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इनकी एक वेबसाइट है, आपको यहाँ दिख रही है, इसी पर वो लिंक रिलीज़ करा गया है। बेसिकली यही नोटिस आया है जो आपके साथ डिस्कस हो रहा है। थोड़ा हम अगर नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ नोटिस दिख रहा है ये, और ये आपको मेल शेयर कर दिया गया है वीडियो के नीचे। ठीक है, सभी लोग देख लेंगे, भारत के लोग। अभी हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और डिस्कस करते हैं जॉब के बारे में। अब अगर आप देखते हो हिंदी में, उत्तराखंड के सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन को बोला जाता है उत्तराखंड अधीन अधीनस्थ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। रायपुर थानो रोड स्टेट में जगह है, और निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है वहाँ पर, उसके पास है। निकट मीन्स नियर हो जाता है। रायपुर देहरादून, ये उत्तराखंड में जगह है, उत्तराखंड राज्य में। वेबसाइट आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो इनकी, जो अभी आपको दिखाई गई थी, ईमेल भी दिखाया गया है, सब दिखाया गया है। 5 दिसंबर में इसको रिलीज़ करा गया है। ये बोला है इन्होंने, हमें ग्रुप सी में ये पोस्टेज लेनी है। हमें देखिए, विभिन्न विभाग मतलब हो जाता है हमारे उत्तराखंड राज्य के उत्तराखंड राज्य के जो अलग अलग, जैसे आपको बता दूं, उत्तराखंड राज्य है ना, उत्तराखंड राज्य में अलग अलग जो गवर्नमेंट है आपकी उत्तराखंड राज्य की, उनके ऑफिस हैं अलग अलग। तो उसके अंदर ये आप देखोगे तो अंतर्गत विभिन्न विभागों में, अलग अलग विभागों में ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट चलेगी 12th पास वालों की, यानी कि 12वीं पास की। ठीक है, स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों पर चयन आयोग। देखिए सिंपल सी बात है ना दोस्तों, आपको समझ आ रही होगी। 12वीं पास, ग्रुप सी में जॉब, और अलग अलग विभागों में, पूरे राज्य में हो सकती है कहीं पे भी। और आपको बता दूं, 5 दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था। फॉर्म आज ही से चालू हुए हैं जब हम डिस्कस कर रहे हैं, और 31 दिसंबर को सभी लोग एक बार ध्यान रखें इस डेट को, ये लास्ट डेट आपके अप्लाई करने की है। 4 जनवरी से 8 जनवरी के बीच आप इसमें जो है क्या कर सकते हो, फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन कुछ ही चीज़ों में होता है, तो सब लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम आपका 31 यानी कि 2024 ईयर के लास्ट डे जो रहेगा जनवरी मंथ में, उस दिन होगा। उत्तराखंड आप देख सकते हो इसमें जो ये बता रहे हैं। आपको बता दूं, इसमें जो है आपके अंतर्गत परिवहन आयुक्त संगठन में परिवहन आरसी के 118 रिक्त पद भरे जाएंगे। कार्यालय आबकारी आयुक्त में आबकारी सिपाही की 100 वैकेंसियां, आप देखो तो 100 और 118, तो 218 तो ये हो गए। कार्यालय आबकारी आयुक्त में उप आबकारी निरीक्षक,
इनको चाहिए, जिसके लिए 14 वैकेंसियाँ हैं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय पंतनगर में हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के लिए इनको 2 लोग चाहिए, तथा महिला कल्याण विभाग में गृह माता या फिर आप कह लो हाउस कीपर के 2 रिक्त खाली हैं इनके पास, मतलब 2 वैकेंसी हैं। टोटल 236 लोगों की इनको ज़रूरत है। चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे जाएंगे, सभी लोग ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे जो भी लोग इसमें अपनी इच्छा अपना अपना इंटरेस्ट रख रहे हैं। ठीक है, अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग यहाँ पर कह रहा है कि आप ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। मतलब हाँ, अब एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी तो वो अभी डिसाइड नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन किसी में भी एक में हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लेखित तिथि अनुमानित है। परीक्षा की तिथि की सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थी को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए हैं मोबाइल नंबर पर एसएमएस या ईमेल द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बेसिकली कह रहे हैं कि हम जिस दिन एग्ज़ाम ले रहे हैं उस दिन क्या टाइमिंग है और किस शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और कैसे होगा, वो सब के लिए आप अपने जो रजिस्टर करेंगे फॉर्म अप्लाई करते हैं अपना नंबर ईमेल देंगे, वहाँ से आप देख पाएंगे। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना सभी लोग समय से। जनवरी मिड में आपका एडमिट कार्ड मिलेगा आपको। तो ये सब लोगों ने ये सब पॉइंट देख लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा पदों के नाम बता देता हूँ जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, उनकी वैकेंसियाँ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपका परिवहन आरसी, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट आरसी की जो वैकेंसी है उसमें ये कह रहे हैं, उसमें आपको एससी वालों की 27 वैकेंसी हैं, जिसमें और एसटी वालों की 4 हैं, ओबीसी की 20 हैं, ईडब्ल्यूएस की 11 और जनरल वालों की 56 वैकेंसीज हैं। आप लोग कैटेगरी में भी आप ये देख के चलना कि उत्तराखंड की महिलाओं की इसमें 9 वैकेंसियाँ हैं। और स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षित यानी कि डिफेंडर ऑफ, मतलब कि आप मान लो आपके जो फादर, आपके फादर या उनके भी फादर, मान लीजिए आपके जनरेशन, आपके परिवार में जो आपके पूर्वज रहे वो अगर फ्रीडम फाइटर्स रहे होंगे तो आपको यहाँ पर आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ओबीसी वालों को मिल जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक वैकेंसी उनकी है। एक्स सर्विसमैन की 2 वैकेंसी रहेंगी एससी कैटेगरी में इस पोस्ट पर। और ऑर्फेन अनाथ लोगों की भी एक वैकेंसी है, और दिव्यांग लोगों की भी यहाँ पर वैकेंसी दिख रही है, आप देख सकते हो। टोटल 5 वैकेंसी उनकी दिख रही है। सभी लोग यहाँ से अपनी अपनी वैकेंसियाँ समझ लेना। मैं आपको बता दूँ, राज्य के जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको तो एससी एसटी के फ़ायदे मिल जाएंगे। जनरल में राज्य के सभी लोग जो रिजर्वेशन नहीं ले रहे वो आएंगे। और अभी ये चीज़ जरूर क्लियर करनी अभी रह रही है कि आप दूसरे राज्य के लोग फॉर्म भरोगे या नहीं। 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये तक सैलरी मिलेगा। 18 से 30 के बीच के एज वाले लोग फॉर्म भरेंगे इस वाले पोस्ट पर जो अभी बताया गया। ठीक है, और ये जो पोस्ट है आपकी अस्थाई है, मतलब कि परमानेंट जॉब नहीं है। और क्वालिफिकेशन ये रहेगी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके हाँ, किसी ने भी अपने 12th क्लास के बोर्ड को पास कर लिया है, एग्जाम्स को पास कर लिया, वो अप्लाई कर सकता है। अधिमानी अहर्ताएँ आप लोग देख सकते हो। यानी कि जो लोग एक्स सर्विस मैन है उनके लिए इन्होंने बताया है कि वो लोग कैसे वो लोग अप्लाई करेंगे तो उनके लिए क्या क्या पॉइंट रहेंगे। एनसीसी ग्रेड बी सर्टिफिकेट वालों के लिए बोला गया है कि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक अर्हता ये है कि आपकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप सामान्य हो। अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी के लिए इतनी रहेगी। और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर रहेगी। महिला अभ्यर्थी के लिए, जो महिला लोग फॉर्म भरे हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की बात करें तो 78 सेंटीमीटर उनका साइज होना चाहिए उनके चेस्ट का, और एक्सपेंड करके उसको फुलाकर 83 सेंटीमीटर जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर गैप रहना चाहिए। ये आपका रहेगा। पुरुषों का होता है ये। शारीरिक दक्षता की बात कर लें तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर एक दौड़ होगी। पुरुषों के लिए 1,500 मीटर की दौड़ कराएंगे, ये 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। महिलाओं को 400 मीटर 1 मिनट 35 सेकंड में कंप्लीट करनी है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए
चिनअप भी रहेंगे और महिला अभ्यर्थियों के लिए रस्सी कूद होगा। तो उसके लिए आप देख लो, पुरुषों के लिए 6 बार आपको चिनअप करने हैं, महिलाओं के लिए 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूद करना है। तो इस दोनों के दोनों को एक ही मिनट में करना है। हाँ, तो आप देख रहे होंगे अभी तो ये सिर्फ पहले वाले पोस्ट की बातें चल रही हैं, आप देख लो यहाँ से। और डिसेबिलिटीज़ में भी इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ वालों को लिया जाएगा। आबकारी सिपाही को बता दूं, आबकारी सिपाही वाले पोस्ट के लिए मिनी यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज क्या क्या वैकेंसियाँ हैं। इनको भी सेम सैलरी दी जाएगी। इनकी एज 18 से 35 रहेगी। ये आपकी परमानेंट पोस्ट नहीं होगी, अस्थायी होगी। ठीक है, अब बात कर लें, इसकी भी क्वालिफिकेशन यही रहेगी, 12th पास चाहिए आपका अप्लाई करने के लिए। इसमें आपका जो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर, मतलब जो आपके पर्वत वाले क्षेत्र हैं यानी एरिया है, उनको छोड़कर सामान्य और पिछड़ी या फिर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर उनका बिना फुलाए चेस्ट साइज होना चाहिए। फुलाने के बाद सेम वही 5 सेंटीमीटर का गैप। और जो लोग पर्वतीय क्षेत्र के हैं तो उनके लिए थोड़ा इसमें साइज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल रहा है। हाइट की बात करें तो 167.6 सेंटीमीटर चाहिए, और जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं उनको 162.6 सेंटीमीटर चाहिए। और उत्तराखंड के एसटी कैंडिडेट को 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट रहनी चाहिए। ये मिनिमम है दोस्तों, अगर आपकी है तभी आप अप्लाई करेंगे। महिलाओं की आप अपने यहाँ से हाइट समझ लेंगे। शारीरिक वजन केवल महिला अभ्यर्थी हेतु आप देख लो, कम से कम आपका 45 kg वेट रहे फीमेल कैंडिडेट्स का, जो भी महिलाएं फॉर्म भरेंगी। ये मिनिमम रहेगा। अनिवार्य शारीरिक परीक्षण मैं आपका बता दूं, पुरुषों के लिए यहाँ पर दौड़ होगी। कुल आपको 4.8 किलोमीटर करना है दौड़ को, ये आपको भाग के करना होगा। रनिंग रहेगा, इसमें आपका समय मिलेगा। आपको प्रदान किए जाने वाले अंक, अगर समय मिनट में आपको बता दूं, 30 मिनट में आपको 12 अंक मिलेंगे। जो लोग 30 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं उनको 12 अंक मिलते हैं। अगर कोई 21 मिनट में कंप्लीट कर देगा तो उसको 20 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से इस रेस में। मतलब कि आपको इतने किलोमीटर रन करना है पुरुषों को। जो लोग इतने जल्दी, जितना जल्दी करेंगे उतना ही उनको जो है उतने ही मार्क्स का फ़ायदा यहाँ होगा। सेम महिलाओं के लिए भी दौड़ रहेगी, आप देख लेना। ये कह रहे हैं आपकी सिर्फ 200 मीटर की दौड़ करा रहे हैं, आप देख लो। महिलाओं को सिर्फ 200 मीटर और पुरुषों को 4.8 किलोमीटर, आप फ़र्क देख रहे हो। और इसमें आपको बता दूं, महिलाओं की जो 200 मीटर दौड़ होगी ना, उसमें कह रहे हैं समय मिनट में आप देख लो कितना कितना दिखाया है। जो 40 सेकंड में कर देती हैं महिलाएं 200 मीटर का दौड़, उनको 20 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और लंबी कूद, यहाँ पे लॉन्ग जंप रहेगा, आप देख सकते हो दोनों का ही रहेगा। और क्रिकेट बॉल थ्रो भी कराई जाएगी, यहाँ पर दोनों से ही कराई जाएगी। तो आप सभी लोग देखते हो चलें इसके बारे में, छूट किस किस को मिलेगी और वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। सेकंड, इसी तरीके से उप यानी वाइज आबकारी निरीक्षक, निरीक्षक नाम के पोस्ट हैं, उसकी आप वैकेंसियाँ देख लेना। सैलरी इनका ज़्यादा होगा, यानी कि उप आबकारी निरीक्षक को सैलरी 29,000 से स्टार्ट होकर 92,000 तक भी जा रही है। और इसमें आप देखोगे तो 21 से 42 के एज वाले लोग बीच के फॉर्म भर देंगे। इस एज के बीच में जो भी आ रहे हैं, 12th पास इसमें भी आपका चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। इसमें आप हाइट वेट सब देखते हो चलना, हाइट कितनी मांगी जा रही है। वजन महिलाओं के लिए इन्होंने बता दिया है 45 kg चाहिए, कि इतना वेट जिस महिला का होगा वही इस जॉब को ले पाएंगे। सेकंड आपका हॉस्टल मैनेजर की यहाँ पर पोस्ट आपको जो दिख रही है, उसमें ये बता रहे हैं टोटल हमें 2 लोग ही चाहिए। आप दोनों के बारे में देख लोगे। इनको गोविंद बल्लभ पंत एवं कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में चाहिए आपको। इनको हॉस्टल मैनेजर चाहिए, 2 लोग चाहिए। एक जनरल से लेंगे और एक ये अनुसूचित जाति से लेंगे। सैलरी आप देख लेना, एज और बाकी सब आप सभी लोग यहाँ से देख सकते हो। हाँ, आपको बता दूँ, आपकी यहाँ पर जो जॉब रहेगी वो स्थायी होगी, यानी परमानेंट होगी ये वाली पोस्ट। हाँ, इसमें आपका 12वीं के साथ साथ आपका 1 साल का छात्रावास रख रखाव का कार्य अनुभव एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, या फिर मैस के लेखा के रख रखाव का अनुभव 1 साल का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ये सब लोग अपना अपना देखते चलेंगे किस पोस्ट में क्या क्या बताया गया है। सैलरी और बाकी सब आप यहाँ से देख लेना। अब सारे पोस्ट हो जाने के बाद हम आ जाते हैं
5 तरह के पोस्ट हैं। लिखित परीक्षा में आपके 100 नंबर का पेपर रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में कंप्लीट करना है आप सभी को। लिखित परीक्षा में आपको बता दूं, जो लोग भी ओबीसी श्रेणी से हैं या सामान्य वर्ग से हैं वो 45% मार्क्स लाएंगे 100 में से, यानी कि उन सभी को 45 प्लस मार्क्स लाने हैं। रिजर्व्ड वालों को 35 प्लस मार्क्स लाने हैं। यहाँ पर बता दूं, अभ्यर्थी जो भी एग्जाम देने जाएंगे को ऑफलाइन ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, जो आपके ऑफलाइन एग्जाम होगा यहाँ पर, वो सभी लोग जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं वो पेपर के बाद अपने क्वेश्चन की जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको आप अपने घर ला सकते हैं, ये बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि ओएमआर ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओएमआर शीट ट्रिप्लिकेट 3 प्रतियों में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा ना करें करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओएमआर देखिए ये सिंपल कह रहे हैं, आप अपना एग्जाम होने के बाद उसको वहाँ पर सबमिट कर दें, ओएमआर शीट को अपने घर ना लेकर आए, सिर्फ क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, आप सब लोग रीड कर लेना। हर क्वेश्चन में 4 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक करेक्ट आंसर होगा और बाकी 3 रॉन्ग होंगे। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है। यदि अगर एक से ज़्यादा उत्तर आप सही कर रहे हो तो ऐसे में आपका आंसर गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप सब लोग रीड कर सकते हो। तो सूची जो आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो आपके इस एग्ज़ाम के जो भी आप करते हो एग्ज़ाम में उसके बेस पर बनाई जाने वाली है। एज मैंने आपको बता ही दिया अप्लाई करने के लिए। किसी पोस्ट पर 18 से 30 है, 35 है, किसी पर 21 से लेकर 42 और 35 जैसी एजें हैं। किसी पोस्ट पर 18 से 35 एज है, किसी पर 18 से 30 है, किसी पे 18 से 42 और किसी पे 21 से 42 है। आपको पता है हर पोस्ट की एज लिमिट अलग अलग है। आवेदन हेतु मैंने आपको बता दिया, एलिजिबल होने के लिए आपको क्या करना है मैंने आपको क्लियर कर बता दिया है। 12वीं पास लोग फॉर्म भरेंगे, प्लस कुछ पोस्टों पर एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो, मतलब ये कह रहे हैं कि आप उसी राज्य के निवासी होंगे तभी फॉर्म भरेंगे, यानी उत्तराखंड के लोग ही सिर्फ इस फॉर्म को भरेंगे, उत्तराखंड के लोगों को ही जॉब मिलेगी। हाँ, मान लीजिए आप उत्तराखंड के राज्य के स्थायी निवासी नहीं है, मतलब वहाँ के निवासी नहीं है, वहाँ नहीं रहते, लेकिन आपके पास अगर स्कूलिंग आपकी 10th या 12th वहाँ से पास आउट है तब भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ये इन्होंने क्लियर यहाँ बताया है। अब मैं आपको राष्ट्रीयता बताता चलता हूँ। सबसे पहले आप देखो, अगर मान लीजिए आप भारत के नागरिक हो, तिब्बत जैसे एरियाओं से आए हो, है, या फिर आप मान लीजिए दूसरे किसी देशों से आए हो, युगांडा से, केन्या, इन जगहों से आए हो, तो आप अगर भारत में परमानेंटली हो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और कही है, परंतु आप ये याद रखें कि आपको ये भी कह रहे हैं कि आप लोग उत्तराखंड के ही नागरिक हों या निवासी भी हों तभी फॉर्म भरेंगे, यानी कि आप भारत देश में अगर दूसरे राज्य के हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है। ये पॉइंट आप रीड कर लेना, यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी पॉइंट लिखे गए हैं। फॉर्म की फ़ीस आपको बता देता हूँ, जो लोग रिजर्वेशन में नहीं आते या ओबीसी में आ रहे हैं तो वो लोग 300 रुपये पे करेंगे। जो भी SC ST हैं, उत्तराखंड के SC ST और EWS, वो 150 पे करेंगे। दिव्यांग लोग भी 150, और अनाथ लोगों से रुपए नहीं लिए जाएंगे, वो फ्री में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम और आगे आते हैं इसमें। हाँ, अब आपको सिलेबस एक बार दिखा देते हैं। जो यहाँ पर सिलेबस होगा, भाग 1 पेपर इस तरीके से होगा, भाग अलग अलग भागों में होगा। भाग 1 में सामान्य प्रश्न पत्र मिलेगा एक, भाग 1 में एक जनरल क्वेश्चन पेपर रहेगा।
जिसमें आपका सामान्य हिंदी भाषा एवं साहित्य आएगा। हिंदी भाषा के प्रकार पूछ लेंगे। हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा और हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की मुख्य बोलियां कुमाऊनी और गढ़वाली और जौनसारी जैसी भाषाओं को पूछा जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, स्वर एवं व्यंजन, हिंदी अंक, और इसके अलावा विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी अंक, और शब्द संरचना संरचना आएगी, जिसमें आपका वर्ण और अक्षर और उपसर्ग और प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है शब्द भंडार में। तत्सम, तद्भव, देश देश देशज, आगत, और ये कुछ बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। संधि और वाक्य परिचय, अलंकार, मुहावरे, ये सारी चीज़ें आएंगी। हिंदी कंप्यूटिंग और फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं एग्जाम में, आप इस सबको रेडी करेंगे। याद रखिए ये आपको NCERT की 12वीं कक्षा के लेवल तक का पढ़ना है, ठीक है। 12वीं के ऊपर नहीं जाना, आपको हायर लेवल तक नहीं जाना। ये भाग 1 में था। भाग 2 में रीजनिंग रहेगा, उसमें आप देख सकते हो क्या पूछा जाएगा। ये सिलेबस आपको सारा दिख रहा होगा। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में आपका सिलेबस कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्या क्या होगा आप देख सकते हो, सारा लिखा हुआ है। भारत और विश्व, पूरे दुनिया का हिस्ट्री आपके लिए आएगा, आप देख सकते हो। हिंदू घाटी की सभ्यता और हिंदू घाटी, और इसके अलावा उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन एवं बौद्ध धर्म, और मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली हैं। आप सभी इन चीज़ों को रेडी करके रखो। भाग 2 आप देख रहे हो अभी, जिसमें आपको राजनीति, विज्ञान और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सेम अगर आप ऐसे आगे बढ़ते हो तो ये तो अभी भाग 2 ही चल रहा है, आप देख सकते हो। भाग 3 में आपका उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां आएंगी, आप यहाँ से सारे टॉपिक देख सकते हो। ब्रिटिश काल से लेकर पूर्व एवं स्वतंत्रता के उपरांत, यानी आपकी जो आपको फ्रीडम इस देश को मिली उसके बाद की पूछेंगे यहाँ से आपकी सारा कुछ। और आपको कह रहे हैं चंद्र शासन, गोरखा और पनवार एवं ब्रिटिश शासन इत्यादि स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका क्या रही। बेसिकली जब आपको ये देश को आज़ाद कराया गया तो उसके लिए उत्तराखंड राज्य ने क्या वहाँ पर रोल निभाया था वो आप देखोगे। तो ये सारी जानकारी बता रहे हैं, आप पूरा इसको देख सकते हो। उत्तराखंड में जैव विविधता, अन्य विविध विषय, राज्य द्वारा जारी सांख्यिकीय आंकड़े एवं उससे संबंधित विषय, तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, आप सभी को ये रेडी करने। तो यानी कि पेपर आप मान सकते हो हार्ड है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, अलग अलग भाग में रहेगा। और ये आपका 31 जनवरी 2024 वाले दिन होगा। 3 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे दोस्तों आपको, भाग 1, 2, 3 करके 3 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। OMR शीट पर एग्जाम होगा, हो सकता है कंप्यूटर पर भी हो जाए, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। बेसिकली OMR शीट पर ज़्यादा बोला जा रहा है इसको। उत्तराखंड के SC ST लोगों को ये वाला फॉर्म जमा करना है फॉर्म में, और ये वाला फॉर्म जो लोग OBC हैं उत्तराखंड के वो लोग इसको भर देंगे, याद रखिए। और ये EWS वाले भरेंगे फॉर्म को। हाँ, जो लोग मान लीजिए आपके दादा परदादा नाना नानी या आपके कोई आपके जो पूर्वज रहे आपके फैमिली में वो लोग, मान लीजिए वो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो आपको उसके लिए ये फॉर्म देना पड़ेगा, जिससे कि ये प्रूफ हो कि आप फ्रीडम फाइटर के ही डिफेंडर हो, बेसिकली उन्हीं के फैमिली से आते हो, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आपको फ़ायदे मिलते हैं इसके, और ये सारी चीज़ें वही हैं। हाँ, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और क्लियर करता हूँ। यहाँ पर एब्रीविएशन है, बेसिकली आप अगर ऊपर देख रहे हो कहीं कहीं BLV और D और HHOH जैसी चीज़ें लिखे हुए देख रहे हो, उसका मतलब ये है डिसेबिलिटी इसकी फुल फॉर्म है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट को ये डिसेबिलिटी है कि वो ब्लाइंड है, वो नहीं देख सकता, वो अंधा है मान लीजिए, या फिर वो लो विजन है, उसको कम दिख रहा है, या फिर वो डीफ है, बंधीर है, या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग है। ऐसी डिसेबिलिटीज़ वालों को यहाँ पर फ़ायदे मिलेंगे बेसिकली फॉर्म में भरने के लिए। 4% वैकेंसी उनके लिए है, आपने अगर देखा हो ऊपर,
टोटल वैकेंसी में से 4% वैकेंसी आपकी हैं। अगर मान लीजिए 200 वैकेंसियाँ होती तो आपकी 8 वैकेंसियाँ होती, तो आप मान सकते हो 10 से 12 ऐसे लोग भी रहेंगे जो डिसेबिलिटी वाले होंगे और उनको ये जॉब मिल रही होगी। तो सभी लोग अपनी अपनी वैकेंसियों को यहाँ से देख लेना, ऊपर देख लेना, ऊपर बताई गई थी। यहाँ बेसिकली आपका ये है कि किस डिसेबिलिटी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो ये सारे डिसेबिलिटीज़ वाले लोग ही फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा वाले लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, सिर्फ उत्तराखंड राज्य के निवासी लोग फॉर्म भरेंगे। अगर आप दूसरे राज्य से हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा भाई, आप लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राज्य के लोगों को जॉब मिल रही है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा आप ज़रूर करें, लोगों तक शेयर करें जानकारी को, उत्तराखंड के लोगों तक पहुँचाएँ, कम से कम वहाँ के लोगों को जानकारी मिल जाए समय से और वो लोग फॉर्म भर सकें। ठीक है, 12वीं पास के लिए जॉब्स थी, और सिलेबस, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज लिमिट सब बता दिया है। बेनिफिट डेफिनेटली होंगे, स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी के अलावा बेनिफिट जरूर मिलेंगे लोगों को यहाँ से। और मोस्टली सारे पोस्ट टेम्परेरी ही है, सिर्फ 2 से 3 पोस्ट ऐसे थे जो परमानेंट जॉब है इसमें। हाँ, तो ये आपको बता दिया है। कोई ऐसा डाउट लगता है कमेंट में बताइए जो इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है। और इस जानकारी को मैं कहूँगा देश विदेश दुनिया तक पहुँचाइए, भारत देश में लोगों तक पहुँचाइए, और उत्तराखंड के लोगों तक तो सबसे पहले पहुँचाइए। मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।